27 जून की शाम और आप हैं मेरे साथ ZD TV रेडियो न्यूज पर, जहां खबरों का सिलसिला रोज शाम लेकर के आती हूं मैं कश्मीरी की बेस्ट। और वक्त हो चला है न्यूज हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने और स्थानीय उद्यमिता को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत ने चीन को वास्तविक नियंत्रण रेखा की वर्तमान स्थिति को बदलने की कोशिश करने पर चेतावनी दी। कोविड से स्वस्थ होने की दर 58% से अधिक हुई। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या संक्रमित लोगों से 96,000 अधिक। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से दिल्ली में सेरोलॉजिकल सर्वे शुरू। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक सुरक्षा के लिए एक अलग बल का गठन करेगी। और दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में 12 दिन पहले पहुंचा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान से प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराने और स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर रोजगार अभियान के अंतर्गत देश भर में स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए जा रहे औद्योगिक क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश को व्यापक लाभ पहुंचेगा। भारत ने चीन को चेतावनी दी है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति में बदलाव के किसी भी प्रयास से सीमा पर शांति को नुकसान होगा। चीन ने भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने एक समाचार एजेंसी से भेंट में कहा कि नियंत्रण रेखा की यथास्थिति बदलने के चीन की कोशिश से द्विपक्षीय संबंधों पर भी व्यापक असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि जमीन पर चीन की सेना की कार्रवाई से आपसी संबंधों में बने विश्वास को गंभीर क्षति पहुंची है। उन्होंने चीन से पूर्वी लद्दाख में अपनी गतिविधियां रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि संबंधों पर ध्यान देना चीन की पूरी जिम्मेदारी है और उसे यह तय करना है कि दोनों देशों के संबंध किस दिशा में जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमा पर शांति बनाए रखना दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति के लिए आवश्यक है। भारत के राजदूत ने कहा कि चीन को भारत सेनाओं की सामान्य निगरानी प्रणाली में बाधा पहुंचाने पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने लद्दाख में गलवान घाटी पर चीन के दावों को पूरी तरह गलत बताते हुए उसे खारिज कर दिया और कहा कि इस प्रकार के बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों से स्थिति सुधारने में मदद नहीं मिलेगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि राजधानी में सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। उन्होंने शिक्षा निदेशक और निदेशालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह घोषणा की। सिसोदिया ने कहा कि स्कूल खुलने तक अन्य तरीकों का उपयोग और माता पिता के सहयोग से बच्चों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराने और भावनात्मक समर्थन देने के लिए शैक्षणिक गतिविधियां फिर शुरू करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए दोबारा स्कूल खोलने की ऐसी योजना बनानी चाहिए कि बच्चे कोरोना के साथ रहना सीख सके और नई परिस्थितियों में स्वयं को नई भूमिका के लिए तैयार करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अदालतों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, बैंकों और अन्य संगठनों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल गठित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल गठित करने का निर्देश दिए हैं। इस तरह की खास टुकड़ी के गठन की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि विभिन्न न्यायालयों परिसरों, बैंकों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों, व्यापारिक संस्थानों और दूसरे औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के मद्देनजर खास सुरक्षा बल होना समय की मांग है और इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जा रहा है, जो कि एक प्रोफेशनल तरीके से काम करेगी और इन स्थानों की सुरक्षा करेगी। इस फोर्स को खास ट्रेनिंग दी जाएगी और जरूरत के साजो सामान मुहैया कराए जाएंगे। इस फोर्स को ऐतिहासिक और धार्मिक तीर्थ स्थानों पर भी तैनात किया जा सकेगा। पहले चरण में इस फोर्स की 5 बटालियन का गठन किया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक योजना जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार से परिसर की सुरक्षा के लिए विशेष बल तैनात करने के निर्देश दिए थे। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में पहुंच गया है। देश भर में मॉनसून के आने की सामान्य तारीख 8 जुलाई है। इस वर्ष मॉनसून ने निहित तारीख से 12 दिन पहले ही पूरे देश में दस्तक दे दी है। इससे पहले वर्ष 2013 में समूचे देश में समय से पहले 16 जून को ही मॉनसून की वर्षा शुरू हो गई थी। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार।
हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZATV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।